मक्का पंजीयन की परेशानी और किसानों को सही कीमतें न मिलने की समस्या। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण ने सौंपा ज्ञापन। निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन मामले में दिखाई सक्रियता। नाथानी ब्रदर्स के यहां से जखीरा जब्त। स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई स्मृति मेरिट छात्रवृत्ति का हुआ वितरण। सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश रहे मुख्य अतिथि। और आ गए माता के नवरात्रे, जगमगाए शक्तिपीठ, जगत जननी के भक्तों ने रखे हैं व्रत। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। अतिवृष्टि के मार के बाद अब किसान परेशान है क्योंकि पंजीयन में पेंच है और मक्के की वाजिब कीमत तो छोड़िए, लागत भी नहीं निकल पा रही है उस रेट में जो चलाया जा रहा है। ऐसे में ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अमित सक्सेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों को पेश आ रही समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। इसमें बन जा रही है ये खाली 60 के रेट में खरीदे सरकार। आ जाओ लड़के ना आज हमारे छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण के तत्वाधान में जो हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है किसानों का मक्का पंजीकरण करने के लिए, उसके तहत हम लोग अतरवाड़ा पहुंचे हैं अभी। और अतरवाड़ा में हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कहकसा खान जी और हमारे किसान कांग्रेस के गुरु चंद्रवंशी जी और सरपंच महोदय हमारे भाई अजय पटेल जी और क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोलू भाई और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष संतोष रघुवंशी जी, जीवन पटेल जी, प्रहलाद पटेल जी, सभी लोग हम लोग पहुँचे यहाँ पर। और अभी किसान भाइयों के साथ में चर्चा करके उनके हस्ताक्षर हम लोग ले रहे हैं। और ये हस्ताक्षर जो हमारा मांग पत्र है, इसमें मुख्यतः सबसे बड़ी बात जो आज किसानों की मक्का का मूल्य कम हो गया है। आज गांव में अभी बता रहे हैं सब किसान लोग कि 500-600 रुपये मिल रहा है ना मक्का का। क्या मिल रहा है बताओ दादा? 600। ये हमारे किसान भाई सामने तो 600-700 रुपये में मक्का बिक रही है, जबकि इतनी तो लागत इससे कई ज़्यादा जो है लगभग 1100-1200 रुपये की तो मतलब लागत हमको आती है। तो सरकार ने 1860 रुपये का समर्थन मूल्य तय करी थी, लेकिन आज 1860 का मूल्य कहीं नहीं मिल पा रहा। और इसके लिए मक्का का पंजीयन होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, जिसमें शिवराज सिंह हमारे माननीय नेता, नकुल नाथ जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने 2 बार शिवराज सिंह को पत्र लिखा है कि हमारे मक्का के किसानों का पंजीयन किया जाए। लेकिन नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी की बात को अनसुना करके आज उन्होंने ये पंजीकरण नहीं किया है और वो तानाशाही और जिद पे अड़े हुए हैं और हमारे किसान भाई बर्बादी की कगार पे पहुंच रहे हैं। इसके विरोध में आज पूरे छिंदवाड़ा ब्लॉक के 132 गांव में हमारे कांग्रेस के लोग किसान भाइयों के पास जा जाके दस्तखत करा रहे हैं और बड़ा उत्साह है। सारे किसान भाई आके उसमें समर्थन दे रहे हैं। ये सारे दस्तखत हम जो है प्रशासन को सौंपेंगे ले जाकर, और यदि इसके बाद भी पंजीकरण चालू नहीं होगा और मक्का के मूल्य नहीं मिलेंगे तो भविष्य में बहुत बड़ा किसान आंदोलन छिंदवाड़ा ब्लॉक में होगा, छिंदवाड़ा जिले में होगा। ऐसा आंदोलन जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। और उसके लिए जवाबदेही फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। तो हम सब ये अनुरोध करते हैं कि इसका तत्काल पंजीकरण किया जाए और किसानों को समर्थन। प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर नगर निगम का छापामार दल एक बार फिर सक्रिय दिखा और म्यूजियम के सामने नाथानी ब्रदर्स के यहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। मैं रमेश द्विवेदी, पॉलीथिन कंट्रोल बोर्ड छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा से। आज दिनांक में गवर्नमेंट के नियमानुसार पॉलीथीन छापामार कार्रवाई नगर निगम एवं पॉल्यूशन बोर्ड की टीम के द्वारा की गई। पहले अपन फल मंडी में किए थे, फल मंडी के बाद भी नवतानी जी के यहाँ छापामार कार्रवाई की गई। लगभग 100-150 किलो की पन्नी जो भी मिली उसको तौल करके उसके बाद उसको जब्ती बना करके उसको फटका मशीन में डाल कर उसको डिस्पोज किया जाएगा। एमएलबी स्कूल सभागार में आज सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश के मुख्य आतिथ्य में स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई स्मृति मेरिट छात्रवृत्ति वितरित की गई। प्रावीण्यता सूची में अग्रणी छात्रों को डीईओ अरविंद चौरागड़े की विशिष्ट उपस्थिति में छात्रवृत्ति प्रदान कर सम्मानित व प्रोत्साहित किया गया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो उन्होंने एक अनुकरणीय पहल करी है, ये निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि ये समाज बनाने वाला काम है। हम लोग विचारों में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्रियाओं में वो परिवर्तन हम दे नहीं पाते हैं। और किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए ये एक, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी कसौटी होती है। जैसे बीते लगभग 70-80-100 सालों से अगर अमेरिका पूरे दुनिया को लीड कर रहा है तो कुछ कुवत होगी। उन लोगों ने मिलके उतने बड़े महादेश को कुछ कैफियत दी होगी, कोई तरीका ईजाद किया होगा जिसमें उनकी आर्थिक उन्नति भी है। हम लोग शायद समझते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं, बहुत ज़्यादा बौद्धिक हैं, शायद स्पिरिचुअल नहीं भी होंगे, लेकिन उन्होंने लाइफ के कंटेंट को कुछ इस तरीके से संजोया है कि उन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया। और वहाँ पर जो समाज के या कि विकास के सबसे जो महत्वपूर्ण 2 आयाम है, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो सर्वथा निःशुल्क होती है, या कहें या कि वो जो भी व्यवस्था हो, सरकार होती है, उसके माध्यम से होती है। और जब ऐसा होता है किसी व्यवस्था में, किसी देश में, तो क्यों नहीं वहाँ के युवा सशक्त होंगे। पलक कनौजिया, इन्हें 6,000 रुपए की राशि ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जा रही है। बीएससी बायो कर रही है, इन्हें ट्रस्ट की ओर से 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। महिमा डिगर से आत्मजा, कल्याणी कड़ू आत्मजा, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। मंच पर आमंत्रित मुस्कान से 6,000 रुपए की राशि ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जा रही है। काजल है बायो सब्जेक्ट से, उन्हें ट्रस्ट की ओर से 6,000 रुपए की राशि प्रदान की, और उन्हें ट्रस्ट की ओर से 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। रुपए की राशि ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जा रही है। इन्हें ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। आमंत्रित महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय पांडुना से तालियों से स्वागत करते रहिए हमारी बेटियों का। उन्हें ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। पंचवेली कॉलेज परासिया से बीए कर रही है, बीए कंप्यूटर कर रही है। उन्हें ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए बीए प्लेन कर रही है। उन्हें ट्रस्ट की ओर से 5,000 रुपए की राशि प्रदान। और इसी क्रम में कुमारी अश्विनी सूर्यवंशी की माता जी का भी हम दे सकते हैं। जिले में बहुत बड़ा है, डीओ सर आदरणीय अरविंद चौधरी जी, एसडी। ये आयोजन जो था, ऐसी बच्चियां जो कि दूर दराज में और शिक्षा पाने में वंचित रह जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, माँ बाप की आगे नहीं पढ़ा पाते, ऐसी बच्चियों को हम हर साल जो है मदद देते हैं। किंतु उनकी योग्यता के अनुसार हमने निर्धारण किया कि 80% से ऊपर जो लाएंगे तो वो बच्चियाँ और आगे बढ़ेंगी। जैसा कि आपने देखा, ये जो बीएससी भी काम करी है लड़की, उसके बाद उन्होंने वहाँ बीएचयू में सिलेक्शन हुआ इसके लिए, एमटेक के लिए। वहाँ उसको हमने प्रथम वर्ष में जो है 25,000 दिया और दूसरे वर्ष में 35,000। इस तरह बच्ची को गोल्ड मेडल मिला। उसने पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिलना एक बहुत, यानी इस छिंदवाड़ा के लिए क्या, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कितनी छात्राओं को टोटल कितनी स्कॉलरशिप दी है? अभी
इस वर्ष हमने 24 छात्राओं को 1,78,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी है और 2 छात्राओं को मैंने अपने स्वयं के खाते से 2,200 रुपये दिया है, 11,000 मेरे निजी पर्स से, और ट्रस्ट से हमने बांटा 1,78,000। पर्व से पूर्व 16 अक्टूबर की शाम एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार महेश अग्रवाल और टीआई मनीष राज भदौरिया ने दल बल सहित गश्त किया और अव्यवस्था वाली जगहों पर दुकानदार और वाहन मालिकों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर बिना मास्क पाए जाने पर चालान भी काटे गए। ये देखो मास्क कहाँ सेठ जी हमें देख के मत लगाइए, उम्र ज्यादा है आपकी, अपनी सुरक्षा के लिए लगाइए। रसीद काटो एक। अरे इसको छोटा करो, भगा नहीं रहे पर छोटा करो। एबीवीपी की गर्ल्स विंग ने आज ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे दोहराई हैं। प्रबंधन की लापरवाही से छात्राओं में अपेक्षित आक्रोश है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोर से परिषद परिषद, एक बार जोर से परिषद परिषद। छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी समस्या है, शिक्षा में व्यापारीकरण हो सकता है, निजीकरण हो सकता है और ग्रामीण अंचल के बच्चे 40 बच्चे कैसे कॉलेज का डाटा विश्वविद्यालय में एक केंद्र में जाना है, जाकर छात्र देना होगा। इसमें 50 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं और उस विषय में इसके पहले शिक्षक थे, उनका रिटायरमेंट हो गया और उसके पहले शिक्षक से उनका ट्रांसफर हो गया। आज हमारा जो पहला ज्ञापन दिया गया है एबीवीपी के द्वारा, वो हमारा IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर दिया गया है। सरकार ने यहाँ बिना किसी सलाह मशवरा के, बिना कोई पत्र के इसको जारी कर दिया गया है। तो हमारा आग्रह है कि वो लोग IUMS जो जारी किया है उसको वापस लें, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा केवल एक के पास रहेगा, एक यूनिवर्सिटी के पास, उससे डाटा लीक होने का खतरा रहेगा। और हमारा सेकंड ज्ञापन है वो हमारा स्टेनोग्राफर ट्रेड को लेकर हुआ है। इसमें ऐसा है कि वहाँ पे स्टेनो के टीचर्स अवेलेबल नहीं है और फिर भी बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं। तो नवंबर से पेपर है, तो नवंबर के पहले भी अगर प्राध्यापक आ गए तो बच्चे लोग पढ़ के पेपर पास कर लेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्दी जल्दी ITI में प्राध्यापकों की व्यवस्था की जाए, उनको शिक्षित किया जाए। शहर में नालों के, पुलों और रपटों में गंदगी ढांकने को लगाए गए पर्दे टूटकर फटकर बह चुके हैं और बिना रेलिंग के रपटे और पुल दुर्घटना के इंतजार में हैं।
होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत नीचे है, रहने का चांसेस है, इसलिए यहाँ पे टर्निंग होना बहुत जरूरी है। इस बार ऋतुफल सीताफल की बम्पर आवक हुई है, लेकिन कोरोना डर के कारण बाजार ठंडा है। साल काफ़ी धंधा बिल्कुल डाउन है सीताफल का मार्केट, क्योंकि कोरोना बीमारी भी चल रही है और तो और मौसम भी ख़राब चल रहा है। इस साल की अपेक्षा पिछले साल काफ़ी अच्छा धंधा था, 1500-2000 रुपये आदमी कमा ही लेता था, जैसे तैसे अपना भाड़ा वाड़ा सारी चीज़ निकाल के मजदूरी भी निकल जाती थी। इस साल तो मजदूरी भी निकालना मुश्किल हो गया। वो तो क्यों नहीं हो रहा धंधा? मौसम ठंडा है और सीताफल भी ठंडा होता है, तो उसके हिसाब से कोई लेना पसंद नहीं कर रहा। कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना बीमारी की वजह से, क्योंकि कोरोना के लक्षण सर्दी जुकाम वाले होते हैं, तो ये ठंडे फल खाने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। इस वजह से धंधा नहीं हो रहा? इस वजह से धंधा नहीं हो पा रहा। कहाँ से आते हो? लावा घोगरी यहाँ से 40 किलोमीटर, वहाँ से आते हैं। तब अभी आपका आना जाना पुर रहा है आपको वहाँ से यहाँ आना? पुरता तो नहीं है, लेकिन अब घर में पेड़ है और सीताफल लगा है, वो पड़े पड़े तो सड़ जाएगा। उससे अच्छा भाई 2 पैसे बन जाए, 2 पैसे भाई पेट्रोल पानी निकल जाए, गाड़ी का भाड़ा निकल जाए, अपनी मजदूरी निकल जाए, इतना ही बहुत है। और लीजिए, साल भर का इंतजार खत्म हुआ और आ गए माता के नवरात्रे। बैठकी के साथ घट स्थापना हुई और भक्तों के व्रत भी प्रारंभ हुए। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। जय जय श्री राम वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय नाता वाली माँ। जयकारा शेरवाली दा, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दयामयी, करुणामयी, रक्षामयी, जीवनदायिनी माँ शैलपुत्री माँ का दरबार आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का है। हम सभी श्रद्धालु बंधुओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप माता रानी के दर्शन अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देह दूरी बनाते हुए माँ का शुभ आशीष और आशीर्वाद लेने आप जरूर माता रानी के दर पे
आप अपनी हाजिरी लगाएं। नवरात्रि पर्व में माता दुर्गा माँ अपने बच्चों के हर पीड़ा, हर दुख, हर दर्द को माँ हर लेती है। प्यार से अपने आंचल में छुपा लेती है माँ और हर बला से अपने बच्चों को बचा लेती है माँ। इस वैश्विक महामारी के दौर में हम सब मिलकर के माँ से ये विनती और प्रार्थना करें कि माँ इस शीघ्र, अति शीघ्र हमें इस कोविड-19 की महामारी से आप निजात दिलाते हुए सभी के जीवन में खुशहाली, आनंद और उत्साह का संचार आप उत्पन्न करें और सभी का जीवन आप खुशियों से आप सबकी झोली भर दें। ऐसी प्रार्थना और कामना के साथ संपूर्ण नगर के माता रानी के परम भक्तों को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें यह प्रार्थना करता हूं कि आप 9 दिवस माँ की पूजा अर्चना और आराधना कर माँ को मनाएं और इस संकट काल से सभी को माँ जल्द से जल्द निजात दिलाए। ऐसी मेरी कामना और प्रार्थना है। पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र पर्व की ढेर सारी आत्मिक शुभकामनाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। मक्का पंजीयन की परेशानी और किसानों को सही कीमतें न मिलने की समस्या, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण ने सौंपा ज्ञापन। निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन मामले में दिखाई सक्रियता, नाथानी ब्रदर्स के यहां से जखीरा जब्त। स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई स्मृति मेरिट छात्रवृत्ति का हुआ वितरण, सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश रहे मुख्य अतिथि। और आ गए माता के नवरात्रे, जगमगाए शक्तिपीठ, जगत जननी के भक्तों ने रखे हैं व्रत। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।